अपराध नहीं किए, कोई पाप नहीं किए। 10 जन्म पहले एक सांप को कांटे में फेंक दिए थे तो उनको बाढ़ के सैया पे लेटना पड़ा, और हम आप उनके किसी एक कण मात्र भी नहीं है, तो हमें कहाँ कहाँ लेटना पड़ेगा। अगर किसी गौ माता को, किसी को भाला मारने, डंडा मारने का कार्य करेंगे तो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गोंडा लाइव न्यूज टीवी। इस वक्त मैं भौरीगंज में ही हूं और यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और इनके द्वारा एक बहुत ही नेक कार्य किया जा रहा है। जो गौवंश, जो छुट्टा जानवर इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके गले में जो रेडियम पट्टा होता है उसको लगाने का काम किया जा रहा है। आप लगातार देखते हैं कि तमाम वाहनों से टकराकर ऐसे गौवंशों की मौत हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से मौत होती है। और कोई गौवंश ऐसे हैं जो इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं कि वो इधर उधर पड़े रहते हैं कि उनके पैर में कीड़े पड़ जाते हैं, शरीर उनका जो है जहां घाव होते हैं वहां कीड़े पड़ जाते हैं। तो इनके द्वारा एक बहुत ही नेक कार्य किया जा रहा है। उन गौवंशों के गले में रेडियम पट्टा लगाया जा रहा है और साथ ही साथ ऐसे गौवंश जो चोटिल हैं, जिनमें घाव है और जिनको चोट से काफी नुकसान हुआ है, कीड़े पड़ गए हैं, उन सभी की दवाइयां भी की जाती हैं। आइए, हमारे साथ हम मौजूद हैं अजीत सिंह जी, इनसे भी बात करते हैं और इनके साथी भी हैं, इन सबसे बात करते हैं और इनसे ये भी पूछते हैं कि इनके इस नेक कार्य का क्या उद्देश्य है, इन्होंने कब से इसको प्रारंभ किया। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जय सिया राम, जय गौ माता। भैया मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं पसका से आता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग भी सुरक्षित रहे, गौ माता भी सुरक्षित रहे, इसीलिए मैं उनको रेडियम का पट्टा पहनाने का कार्य करता हूँ और जो चोटिल है उनको वो इलाज का कार्य करता हूँ। अगर जो कोई जानवर खत्म भी हो जाता है तो हम लोग उसको हटवाने का, मिट्टी में दबवाने का भी कार्य करते हैं। हमारी टीम हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है, हम लोग यही कार्य करते हैं। बाकी कुछ उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भैया जो नहीं बोल सकते उन जानवरों को आप लाठी डंडे से ना मारें, उनसे प्रेम से पेश आए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जितना अधिकार इस पृथ्वी पे हम लोगों का है उतना ही अधिकार उनका भी है। पर हम लोग क्या करें कि इतना टैलेंटेड हो गए हैं, इतना एडवांस हो गए हैं कि अपने आप को ही महत्व दे रहे हैं, उन लोगों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि दूध पीजिए। अगर गाय भैंस रह ही नहीं जाएंगी तो आप किसका दूध पिएंगे? आप किसी भी ओहदे पे बैठे रहे, आप चाय कॉफी तो पीते होंगे ना, वो किसी गाय या भैंस या किसी गाय या भैंस का ही दूध का होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय सिया राम, जय गौ माता। भैया प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्या उद्देश्य इसको लेकर आगे बढ़ा रहे हैं? क्या उद्देश्य भैया यही है कि हम रात को जा रहे थे, जो रात बिरात जो काले जानवर होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। हमारा 2 बार एक्सीडेंट होने से बच गया, तो होते होते बच गए, तो हमें ये लगा कि हमें ये कार्य करना चाहिए। तो जब हम गाय को रेडियम का पट्टा पहनाने निकले तो पट्टा पहनाते पहनाते हमने देखा कि कुछ अज्ञान आदमी है जो पट्टा चोरी करने का कार्य करने लगे। तब भी हम अपना काम कंटिन्यू रखे। अब हम कटे फिटे जानवर का इलाज भी कर देते हैं। जैसे दर्द हमें होता है वैसे दर्द उन्हें भी होता है, पर हम कह कर अस्पताल में जाके इलाज करवा लेते हैं और वो लोग नहीं करवा पाते, वो हमारे भरोसे रहते हैं। और जो हमारे भरोसे रहते हैं, मान लो ईश्वर है, वो सबको प्रेरणा देता है कि तुम्हारे लिए कोई ना कोई आएगा जरूर। बाकी भगवान जाने। जय सिया राम, जय गौ माता। किस प्रकार से भैया के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा एक नेक कार्य जो किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी मूर्ख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये जो रेडियम पट्टा लगाया जाता है इनके द्वारा उसको भी चोरी कर लिया जाता है। हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा सा इस चीज में नियंत्रण लावे और जागरूक बने। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, गंगा पुत्र भीष्म पितामह 10 जन्म तक कोई अपराध नहीं किए, कोई पाप नहीं किए। 10 जन्म पहले एक सांप को कांटे में फेंक दिए थे तो उनको बाढ़ के सैया पे लेटना पड़ा, और हम आप उनके किसी एक कण मात्र भी नहीं है, तो हमें कहाँ कहाँ लेटना पड़ेगा। अगर किसी गौ माता को, किसी को भाला मारने, डंडा मारने का कार्य करेंगे तो आप किस पाप के श्रेणी में आ रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। जान जाइए, जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह ना बचे तो हम आप नहीं बच पाएंगे। भैया कितने लोग आपकी टीम में शामिल हैं? हमारे टीम में तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जो हमारे साथ कंटिन्यू काम करते हैं। इस समय गेहूं का सीजन है तो कुछ लोग उसमें व्यस्तता है, बाकी जैसे खत्म हो जाएगा हमारी टीम बहुत तेजी से काम करेगी। अच्छा, जैसे आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपके इस नेक कार्य में आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते? हमारा गौ रक्षा दल पसका के नाम से ग्रुप है, और कोई जुड़ना चाहे हमारे पट्टे पे नंबर लिखा है,
या हमारे फेसबुक आईडी है अजीत सिंह के नाम से, उस पे कांटेक्ट करें और भैया हमारे साथ जुड़ के कार्य करें। बाकी भैया बताएं। तो इनके द्वारा, भैया के द्वारा बताया गया कि अगर इनसे कोई जुड़ना चाहता है तो जो पट्टा ये लगाते हैं उस पर इनका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इनसे वो संपर्क कर सकता है। और भैया की फेसबुक आईडी भी है और इनके साथ में 2 लोग और हैं। ये इनसे भी बात, क्या नाम भैया? सचिन सिंह। सचिन सिंह। तो ये आपको कब से ये लगा कि हमको भी भैया के साथ में साथ देना चाहिए? एक महीने से हम लोग कर रहे हैं, दादा कर रहे थे, उन्हीं के साथ में हम लोग अच्छा। बहुत ज्यादा, बहुत परसपुर, रगड़गंज, नवाबगंज, करनेलगंज, और हम लोग सारा साइकिल में भी रेडियम का पट्टा, रेडियम चिपकाने का कार्य करते हैं। स्कूल में जा जाकर रेडियम, स्कूल में जा जाके उसके जो साइकिल के पीछे जो पहले एक छोटा सा लट्टू लगा होता था, वो गिर जाता है, कोई दोबारा नहीं लगवाता है, तो उसके पीछे हम रेडियम, साइकिल के पीछे रेडियम का चिपका देते हैं। मोटरसाइकिल पे भी रेडियम लगा देते हैं, ट्रैक्टर टाली पे भी रेडियम लगा देते हैं। मेरा एक उद्देश्य है, आप लोग सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जो इस प्रकार से भैया के द्वारा बहुत नेक कार्य किया जा रहा है और इनके द्वारा जो गौवंश हैं उनके साथ साथ लोगों की भी रक्षा के लिए गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में और जो साइकिल वगैरह हैं उनमें भी रेडियम के जो प्लेट है, रेडियम की जो आती है प्लेट, उसको चिपकाया जा रहा है। और इस नेक काम में आप सभी इनसे जुड़ सकते हैं। भैया के द्वारा बताया गया, इनका जो पट्टा है उस पर इनका नंबर भी लिखा हुआ है और इनकी फेसबुक आईडी अजीत सिंह नाम से है, उस पर भी आप लोग जाकर इनके इस नेक काम में भागीदार बन सकते हैं। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पट्टे में नंबर है, वो नंबर आप सभी नोट करें और भैया से जुड़ें।